हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये है वीडियो का थर्ड पार्ट। आपने फर्स्ट टू तो आपको पता होंगे, हु विल यू मैरी पे। फर्स्ट ग्रुप विल बी 1 to 10, देन यू हैव 11 to 20 एंड देन दिस वन यू हैव इज 21st to 31st। सो ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ है बिटवीन 21st to 31st, और उनके लिए हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, कि आपकी शादी किससे होगी। बिना देर किए जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ। करंट एनर्जी आपकी क्या है, लेट्स चेक आउट व्हाट इज योर करंट एनर्जी। उफ, कार्ड्स बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहे हैं। लेट्स सी, एनीवेज आई वांट टू शफल इट अगेन। करंट एनर्जी फॉर ग्रुप 3। It is happy family. And we have the garden and the gate. Okay. Number 4 and 30. Alright. So आपकी करंट एनर्जी में मुझे फील हो रहा है कि आप एक हैप्पी फैमिली को क्रेव करते हो। आपको एक हैप्पी फैमिली की ज़रूरत है। आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए। बेसिकली हो सकता है कि आप घर से दूर रहते हो, आपका घर वालों से मिलना नहीं होता है, आप किसी और कंट्री में रहते हो शायद से, और शायद आप अपने फैमिली से मिल नहीं सकते। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी कि और आप कहीं पे जा भी नहीं, आप उनसे मिलने भी नहीं जा सकते हो। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी फैमिली ना हो। आई एम सॉरी टू से दैट, माइट बी मॉम और डैड की डेथ हो गई हो, या किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई हो। या देयर इज़ अ चांस कि आप एक हैप्पी फैमिली को क्रेव करते हो। आपकी विश वही है कि आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए अपनी लाइफ में, एंड समहाउ यू आर नॉट एबल टू रीच दैट गोल येट। बॉटम ऑफ द डेक में सन, तो बहुत जल्दी आपको ये हैप्पीनेस मिलेगा अपने लाइफ में। अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, किसी और कंट्री सिटी में रहते हो, तो हो सकता है चांसेस है कि आप बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलोगे और उनसे रीयूनाइट होगी और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट रियली, बट अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है आपके लाइफ में जो आपके फैमिली की या आपका जो इमोशनल एम्प्टीनेस है लाइफ में, वो आपका भर सकता है विद द सन कार्ड हियर। ओके, सो ये है आपकी करंट एनर्जी। नाउ लेट्स चेक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस से आप अभी तक मिले क्यों नहीं हो। ब्लॉकेज क्या है आपका? लेट्स चेक कि ब्लॉकेज क्या है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। क्यों आप नहीं मिले हो अभी तक अपने फ्यूचर स्पाउस से? God has so many things to say about you. Let's check क्या ब्लॉकेज है। शफलिंग से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। अनक्लियर हो आप अपने लाइफ में, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। क्लियर कुछ भी नहीं है आपके पास आंसर्स नहीं है। आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं फ्यूचर में, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बिकॉज द कार्ड्स आर स्कैटरिंग लाइक, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी है यहाँ पे। एनीवेज, सो
आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक इसलिए नहीं मिले हो क्योंकि आपने अपने आप को काम पे बहुत ही बिजी रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बिजी रखा हुआ है, और आप सिर्फ काम पे ही वर्क कर रहे हो, ठीक है। आपका ध्यान कहीं और है ही नहीं। विद द 6 of Cups एंड King of Cups, यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट कनेक्शन। आप वेट कर रहे हो एक ऐसे कनेक्शन का जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे, ठीक है। आपको जो काफ़ी टाइम से आप अपने लाइफ में लैक कर रहे हो, ये जो अकेलापन है, ये जो सूनापन है आपके लाइफ में जो लैक कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आप कोई ना कोई आके आपको फिलअप करे, ठीक है। लेकिन विद द 8 of Pentacles आपने खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखा हुआ है अपने लाइफ में, अपने करियर में। क्यों? क्योंकि ये जो अकेलापन है उससे भागने के लिए, उससे दूर रहने के लिए आपने खुद को बहुत ही ज़्यादा बिजी रखा हुआ है एट दिस मोमेंट। इसलिए ये ब्लॉकेज बन रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के, या तो आपके मैरिज में, आपके मैरिज कनेक्शन में, आपका मैरिज होने के लिए ये एक ब्लॉकेज बन रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए ये एक ब्लॉकेज बन रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रख रहे हो खुद को, और बिल्कुल भी खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, किसी को डेट नहीं कर रहे हो, किसी को सी नहीं कर रहे हो, किसी से मिलते नहीं हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो। आई कैन फील दैट। लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो फिलहाल। लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी। आप वाटर साइन हो सकते हो, या तो जिनके साथ आपकी शादी होगी वो एक वाटर साइन हो सकते हैं। आप अर्थ साइन हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो। लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी, करंट एनर्जी, यिंग एंड यांग। ओके, देन वी हैव कम्युनिटी। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जी में आई कैन सी कि दिस पर्सन ये भी एक्चुअली अपने सोलमेट, अपने लाइफ पार्टनर के खोज में है वैसे, ओके। और बट इनकी एनर्जी ऐसी अकेली नहीं है, दे आर नॉट फीलिंग अलोन। वो कम्युनिटी में रहते हैं, वो लोगों के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दिस पर्सन इज एंजॉइंग अ गुड टाइम विद देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स। लेकिन वो इस चीज़ पे अटके नहीं रह रहे। हाँ, उनका फोकस है कि उन्हें शादी करनी है, उनको अपना लाइफ पार्टनर से मिलना है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनसे मिलना है। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम ही हो या तो सोलमेट हो ये कनेक्शन, बिकॉज यिंग एंड यांग आया है। सो आपका फ्यूचर स्पाउस भी है, तो डेफिनेटली दिस इज अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, ओके। 22 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या आपका 7 है तो जुलाई है, जुलाई हो सकता है उनका बर्थ मंथ हो या आपका, या तो वो डेट भी हो सकती है, डिपेंड्स। आपको ये मैं आपको क्लू दे रही हूँ, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। और यहाँ पे नंबर 4 भी है, ठीक है। तो हो सकता है आपको नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा दिखता है, और दिखेगा जब ये पर्सन आपके करीब होगा, जो आपको मिलेगा, तो आपको यूनिवर्स से ऐसा साइन मिलेगा कि इवन 2 + 2 ईयर इज 4। सो 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आपको हो सकता है 444 बहुत दिखे जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। और या ये एक सोल कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, तो आपको भी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स होंगी। ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने इस पर्सन को देखा है, एंड दूर से आप इन्हें देखते हो, आपको फीलिंग्स हो सकती है इनके लिए, बट आप कह नहीं रहे, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप उनसे बात नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है, चांसेस बहुत कम लोगों के लिए ये स्ट्रेट मैसेज है कि शायद आप इन्हें देख चुके हो, आप इन्हें जानते हो, लेकिन आप दूर से देखते हो, इन्हें बात नहीं करते, ओके। इनसे बिल्कुल बात, मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस करना तो बहुत दूर की बात है, आप उनसे बात भी नहीं करते। वाइल ऑन द अदर साइड दिस पर्सन इज डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। दे हैव देयर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी विद देम राइट नाउ, ठीक है, टू बी विद देम। तो उनका फोकस दोनों जगह पे है, मैरिज पे तो है ही है, लेकिन अपने आप पे भी है। दिस पर्सन इज टोटली फोकस्ड ऑन देमसेल्फ।
और देखते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसी एनर्जी है उनकी। ओके, फर्स्टली विल ट्राई टू फाइंड आउट, ये तो उनकी प्रेजेंट एनर्जी है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनका पास्ट कैसा था। योर फ्यूचर स्पाउस पास्ट, हाउ वाज द पास्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। Ten of Pentacles, Page of Wands and Queen of Cups. ओके, पास्ट में ये पर्सन हमेशा हाउ टू मेक मनी इंक्रीज कैसा करना है इसके बारे में सोचते रहते हैं, न्यू प्लान्स के साथ हमेशा रहते हैं। दिस पर्सन ऑलवेज कीप लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स। इस पर्सन में सेल्फ, ओके आई हैव नोटिस्ड वन थिंग नाउ, देयर इज अ किंग ऑफ कप्स हियर एंड अ क्वीन ऑफ कप्स हियर, देयर इज अ यिंग एंड यांग ओवर देयर एज वेल एंड सिक्स ऑफ। ओके, सो ये पहले तो है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। इस पर्सन को देखते टाइम ही आप इनको पहचान जाओगे, ठीक है। ये एक बहुत डीप लेवल सोल कनेक्शन है, इमीडिएटली आपको एक कनेक्शन उनके साथ फील होगा, ठीक है। ये पर्सन में पहले तो ये भी वाटर साइन हो सकते हैं, शायद आप भी हो सकते हो, सी हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। इन पर्सन में होगा सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगा, सेल्फ लव करते होंगे, काफ़ी नरिशिंग ये पर्सन हो सकते हैं। एक मदरली फीलिंग देंगे वो आपको। अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि आप एक इमोशनली फुलफिलिंग फैमिली के लिए वेट कर रहे हो, आपको एक इमोशनली फुलफिलिंग फैमिली नहीं मिली है अभी तक, कुछ फैमिली ट्रॉमा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे, आपको मदर लव कभी मिला नहीं है काफ़ी टाइम से, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वो मदर का काम करेंगे, उस तरह से आपको नरिश करेंगे। और फाइनेंशियली टेन ऑफ पेंटिकल्स में ये कहते हैं कि ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी सोचते हैं, ठीक है। हमेशा मनी कैसे इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, ट्रेडिंग में हो सकते हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते होंगे ये पर्सन, ओके। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स होंगी तो ये इनकी पर्सनालिटी लाइक अ क्वीन, ठीक है। दिस पर्सन विल बी रिजर्व्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज रिजर्व्ड फॉर यू, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर द फ्यूचर स्पाउस ऑफ दिस पर्सन, सो दिस पर्सन इज फर्स्टली रिजर्व्ड फॉर यू। और उनकी एनर्जी लेकिन थोड़ी बच्चों जैसी होगी, हो सकता है ये फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो एंथुजियास्टिक होंगे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा पैशनेट होंगे, बट एनर्जी जब लोगों के सामने रखेंगे तो दे विल बी कीपिंग इट लाइक अ क्वीन, मतलब उनकी अथॉरिटी होगी, उनकी बात सुनी जाएगी, ठीक है। और इमोशनली भी उतना ही कनेक्टेड होंगे, इंट्यूशनल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं ये पर्सन, लविंग नरिशिंग तो 100% एक मदरली एनर्जी आपको दे सकते हैं, एक अबंडेंट फैमिली आपको दे सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज एन ओवरऑल अ पर्सनैलिटी, वेरी गुड पर्सनैलिटी फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। और हाँ, विद द सिक्स ऑफ कप्स डेफिनेटली दिस इज योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, यिंग एंड यांग भी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आपका ज़रूरी, अगर आप बिलीव करते हो उसमें तो। या तो चांसेस है कि आप बचपन से इन्हें जानते हो, बट ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि माइट भी आप नहीं मिले हो अभी तक इन पर्सन से, शायद दूर से देखते हो लेकिन अभी तक मिले नहीं हो, बात नहीं करी है, ऐसी एनर्जी लगती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको ऑब्जर्व करता है, अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म, अगर आप फेमस हो, ये देखो इक्वल लेवल है, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, बोथ ऑफ देम आर, अगर आप फेमस हो तो ये भी फेमस है, ठीक है। आप पॉपुलर हो तो ये भी पॉपुलर है, आप अबंडेंट हो तो ये भी अबंडेंट है उतने लेवल में, ठीक है, सेम लेवल में बेसिकली। सो ये भी शायद आपको देखते होंगे कहीं ना कहीं से, दूर से, ओके। अगर आप इन्हें जानते हो, सो दिस इज़ अ कंफर्मेशन लाइक दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। प्रोफेशन इनका हो सकता है कि हीलर हो, ऑनलाइन कुछ काम कर सकते हैं ये, इंटरनेट पे कुछ काम कर सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, हीलर इन द सेंस थेरेपिस्ट हो सकते हैं, किसी से प्यार से बात करके उनकी हीलिंग करना, किसी के प्रॉब्लम्स सुन के उन्हें सॉल्यूशंस देना, ये उनकी हो सकता है। और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग तो मैंने कहा है कि ये उनका प्रोफेशन हो सकता है लाइफ में। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स विद द क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी बहुत
छोटे रोल में है, मतलब अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है, अच्छी पोजीशन पे है, मनी मेकिंग माइंड उनका सुपर्ब है, दे नो हाउ टू मेक द मनी, योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। वो आपको हमेशा आपके बिजनेस में कोऑपरेट करेंगे, एडवाइस भी दे सकते हैं और आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस में। आप दोनों कोई साथ में आफ्टर मैरिज बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी तो आपकी होगी, ओके, और वो भी आई कैन सी दैट वेरी लैविश होगी, अच्छी होगी, धूमधाम से होगी, फैमिलीज के प्रेजेंस के साथ होगी, लग्जरी में आपकी शादी हो सकती है। क्या हुआ यहाँ पे? ओके, लग्जरी में आपकी शादी हो सकती है, पैसा होगा आपके पास, इनके पास, दोनों के पास, लाइक लिटरली बहुत पैसा होगा, लैविश वेडिंग होगी, सब होगा। लेकिन आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी लग रही है, पैसों की कमी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी, ये पर्सन आने के बाद आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी लेके आएंगे, लव बहुत ज़्यादा लेके आएंगे, सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेके आएंगे, एंथुजियाज्म और पैशन भी काफ़ी ज़्यादा लेके आएंगे। इससे पहले अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स थे तो दिस इज़ नॉट द सेम रिलेशनशिप as you had before, it will be a completely new relationship, ठीक है। आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही यूनिक होगा, यस डेफिनेटली। अब देखते हैं ये किस टाइप का कनेक्शन है आपकी जिसके साथ शादी होगी। आई रियली लव्ड दिस कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ये डेफिनेटली एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ये किस टाइप का कनेक्शन है, क्या बताना चाहेगी विद द मेजर आर्काना यूनिवर्स हियर फॉर योर कनेक्शन। जजमेंट, ओके। अगर आप इस पर्सन से अभी मिले नहीं हो तो आपके बीच में कर्मा बाकी है, ठीक है। और विद द हैंग्ड मैन ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि इसमें ब्लॉकेजेस और क्या है कि ये कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वी विल हैव अ लुक अहेड। लेकिन या विद द जजमेंट कार्ड 20 नंबर मुझे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, बहुत नज़र आ रहा है 20 नंबर। सो इट कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू इन एनी वेज पॉसिबली। सो जजमेंट कार्ड, यस जजमेंट ऐसा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ डेफिनेटली है, तो और इस लाइफ में अगर मिले नहीं हो तो कुछ कर्मा बाकी है, पेंडिंग है, वो ख़त्म होने के बाद आप दोनों का यूनियन होना है और शादी डेफिनेटली होनी है। देयर इज़ नो वे कि आप दोनों की शादी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुका है एंड किंग एंड क्वीन भी आ चुके हैं। सो दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डाउट दिस कनेक्शन एट ऑल। हम टाइम लिमिट भी देख लेंगे कि आपका इनके साथ मिलना कब होगा, शादी कब होगी। चांसेस है ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे जब मिलो रियलाइज तो आपको हो जाएगा कि ये आपके पास पर्सन, ये मतलब इनसे आपको कभी एक स्ट्रेंजर वाली वाइब नहीं आएगी। आप इन्हें जानोगे, आप इन्हें पहचान जाओगे किसी ना किसी तरह, ठीक है। सॉरी फॉर द लाइट्स गाइस। सो किसी ना किसी तरह आपको इन्हें पहचानना ही है, देयर इज नो वे आप इन्हें नहीं पहचान सकते, ठीक है। सो उसके बाद भी चांसेस है कि आप इनसे पहले फ्रेंडशिप रखो, पहले डेट्स पे जाओ और उसके बाद शादी का डिसीजन लो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डेट्स के बाद ही आप लोग डिसाइड कर लो कि हमें शादी करनी है, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्शन ही बहुत स्ट्रांग होगा, आपको इमिजिएटली फील होगा कि इसके अलावा तो मैं किसी से शादी करूँगा ही नहीं, ठीक है। सो ब्यूटीफुल। अभी तक मुझे जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी चेयरफुल है, काफ़ी लविंग है और समझ के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली विद दिस एनर्जी ईयर। जून और जुलाई मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हो सकता है इस टाइम में आपकी मीटिंग हो इस पर्सन से, अगर आप अभी तक मिले नहीं हो तो, और इफ़ अगर आप मिले हो इनसे ऑलरेडी तो हो सकता है उस टाइम पे एंगेजमेंट या शादी आपकी फिक्स हो जाए, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, सिमिलरिटीज़ बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस क्या हो सकती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आए यहाँ पे और एक कार्ड निकालूंगी। 1 more
वाओ। ओके। ओके, यहाँ पे लवर्स के साथ डेविल भी आया हुआ है। सेक्सुअल एनर्जी, पैशन बहुत ज़्यादा होगा एक दूसरे के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, एकदम पैशनेट कनेक्शन, एकदम सेक्सुअल कनेक्शन। दोनों एक दूसरे के लाइफ में हमेशा बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करोगे। कुछ करना है लाइफ में तो एक मतलब हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। जैसे कि आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आई कैन से कि हमेशा इससे बैलेंस में रहोगे आप, पता है। इम्बैलेंस जैसे होने लगा वैसे आप हमेशा बैलेंस में लाने की कोशिश करोगे इन विद द लवर्स का, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का एफर्ट विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स विल बी इक्वल इन दिस कनेक्शन। इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल एफर्ट्स होंगे इन योर कनेक्शन इन फ्यूचर के कैसे इस रिलेशनशिप को सोल्यूशन में लाया जाए। कैसे कोई कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो हाउ टू ब्रिंग दिस कनेक्शन इनटू बैलेंस बेसिकली। ये आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज होंगे एंड दैट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत पैशनेट होंगे आप लोग एक दूसरे के लिए। अमेजिंग गाइस। नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंसेस बिटवीन यू टू। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप दोनों की नहीं बनेगी या बन नहीं सकती, या लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, Nine of Swords, Six of Pentacles, Nine of Pentacles. Okay. अब डिफरेंसेस आप दोनों में क्या होंगे? ये डिफरेंसेस से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई डू फील कि आप और आपके पर्सन दोनों भी बहुत ही बिजी रहने वाले हो आफ्टर योर मैरिज और आफ्टर मीटिंग ईच अदर। दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला एक दूसरे को देने के लिए, लेकिन दोनों को ही ऐसा फील। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर बहुत ज़्यादा करोगे कि यहाँ पे 9 और 9 नंबर रिपीट भी हो रहा है और यहाँ पे 6 है, बैलेंस भी ला रहा है, ठीक है। दिस इज रियली ब्यूटिफुल। सो डिफरेंसेस नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है या तो ऐसी एनर्जी है कि दोनों को एक दूसरे को टाइम देना है। दोनों काफ़ी बिजी होंगे और दोनों एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। और उसकी वजह से देयर विल बी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स। ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह पे ओवर थिंक करो कि भाई ये किसके साथ होंगे, क्या कर रहे होंगे, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, कहाँ बिजी है इतना कि एक मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे। एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन विल बी थिंकिंग द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। ये मिरर हो रहा होगा आप दोनों को, ठीक है। ये डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन ये आपके बीच में थोड़ी डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, थोड़ा जेलसी क्रिएट करेंगे। जैसे आप किसी और के साथ बात कर रहे हो या तो वो किसी और के साथ बात कर रहे हो, तो दोनों भी एक दूसरे को जेलस हो जाओ किसी और से बात करते हुए देख के। दिस विल बी अ वेरी पोजेसिव कनेक्शन, ठीक है। बहुत, और ऐसा भी नहीं कि बुरी तरह पोजेसिव और ऑब्सेसिव कनेक्शन होगा, बट बहुत ही लविंग और स्वीट तरीके से दिस विल बी अ वेरी पोजेसिव कनेक्शन एंड ट्रस्ट मी इट विल बी ब्यूटिफुल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन कोशिश आप दोनों की तरफ से हमेशा रहेगी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाए, एक दूसरे को इक्वल टाइम दे, एक दूसरे को उतना टाइम मतलब वर्क को और पार्टनर को इक्वली टाइम दे, बहुत, ठीक है। दिस विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग बिटवीन यू गाइस, रियली नाइस। आपका ध्यान, लेकिन आपका वर्क आप दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उसको इग्नोर भी नहीं कर पाओगे। बिजनेस अगर आप दोनों ने साथ में खोला, कभी आपकी ज़रूरत होगी, कभी उनकी ज़रूरत होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पता है आपकी ज़रूरत उनसे ज़्यादा है या उनकी ज़रूरत कंपनी में आपसे ज़्यादा। नो, यू गाइज विल बी इक्वली इम्पोर्टेंट इन एनी बिजनेस। मतलब यू विल बी लाइक एन आइडल कपल फॉर द पब्लिक। फॉर अगर आप दोनों ही बहुत ही फेमस होंगे, इट विल बी एन आइडल कपल फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल, फॉर योर एम्प्लॉयज, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर रिलेटिव्स। मतलब ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, लव होना चाहिए कनेक्शन में। दिस विल बी अ रिलेशनशिप लाइक दैट। अमेजिंग।
Really amazing. Okay, so let's find out आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी एंड हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू. जस्ट अ मिनट. ओके, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी एंड हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू. प्रोफेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि उनकी प्रोफेशन क्या होगी. इनिशियल्स में आई कैन सी, हैंग ऑन अ मिनट देयर, लेट मी सी, M H J P. Okay, sorry guys. So इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं. K भी हो सकता है, L हो सकता है, ठीक है, D भी हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल. How will be your life after marriage and how will this person treat you after marriage? Let's see. Devil, it's again coming out. Okay, sexual energy बहुत ही ज़्यादा strong होगी आप दोनों के बीच में. Fool and justice. Alright. और यहाँ पे भी 6 again है. 6 is like 1 2 3 4. या काफ़ी बार 6 आया है आपके रीडिंग में. जून इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है किसी का, या हो सकता है 6 मंथ या 6th मंथ में आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है. ठीक है, या चांसेस है. ओके, लाइफ आफ्टर मैरिज एंड हाउ विल दिस पर्सन ट्रीट यू. विद द डेविल कार्ड हियर, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होगा, बहुत लविंग, बहुत ऑब्सेसिव हो गए आप दोनों एक दूसरे के साथ. मतलब आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाओगे, ऐसा आपका कनेक्शन होगा. शादी के बाद फर्स्टली इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट फॉर यू. मतलब आपकी ये एनर्जी से जहाँ आपकी फैमिली या इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, वहाँ से आपकी एक न्यू शुरुआत हो जाएगी और आप इस कनेक्शन में वो लीप लोगे. ठीक है, वो भरोसा करोगे, वो विश्वास रखोगे इस कनेक्शन में. और विद द जस्टिस कार्ड में अगेन आपको वही बता रही हूँ कि ये रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड होगा, पूरी तरह से बैलेंस्ड होगा. विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स देयर, लवर्स एंड जस्टिस हियर, ये एक बैलेंस्ड 100% बैलेंस्ड कनेक्शन होगा और आप दोनों का उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा. ठीक है, बहुत ही हीलिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही सपोर्टिव, हर टाइप का. मतलब आप बहुत लकी हो पाइल 3 ग्रुप 3 कि आपको इस तरह के पर्सन से शादी करने को चांस मिलेगा. आई मीन आई रियली बिलीव कि आपका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा रहा नहीं होगा. ठीक है, आपका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा रहा नहीं होगा और उसकी वजह से आपको ये भगवान से रिवॉर्ड मिल रहा है, लाइक अ जजमेंट. यू नो, आई एम टेलिंग यू कि भगवान से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि ये कनेक्शन आपको एज अ गिफ्ट मिल रहा है अपनी लाइफ में. सॉरी अबाउट दैट. सो या ये कनेक्शन आपके लिए एक गिफ्ट होगा फ्रॉम यूनिवर्स टू यू, आपके पास्ट एफर्ट्स के लिए. ये विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है अपने लाइफ में ऑलरेडी. रिलेशनशिप्स में किया हुआ है, फाइनेंसेस में किया हुआ है, फैमिली मैटर्स में किया हुआ है. ये एक गिफ्ट है आपके लिए, एक रिवॉर्ड है. ओके, डोंट वरी. आपकी शादी एक लाइक आप अगर वरीड हो कि आपकी शादी किसी भी पर्सन से ना हो जाए जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो या कुछ अच्छा ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. बी वेरी श्योर अबाउट योर कनेक्शन कि ये बहुत ही प्योर कनेक्शन है. ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपका इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा. Okay, that's really nice. Again, 6 of Cups.
आपके इन लॉज आपको एकदम बच्चे की तरह प्यार करेंगे, ठीक है। ये भी एक डेस्टाइंड होगा आपके लिए, एक फैमिली पूरी, एक छोटी मोटी फैमिली नहीं है, पूरा खानदान है, ठीक है। वो सब आपको एकदम बच्चों की तरह प्यार करेंगे, अपनी बेबीज की तरह प्यार करेंगे। अगर आप लड़की हो तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको एक बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा, बहुत प्यार दिया जाएगा, और आपको एक रिस्पेक्टेड पोजीशन दी जाएगी आपके आपके इन लॉज के घर में, ठीक है। एंड अगर आप एक मेल हो तो भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है, आपको लाइक जैसे बेटे के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप अगर फैमिली के इमोशंस लैक करते हो अपने लाइफ में, आपके इन लॉज के साथ वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपके इन लॉज आपका बहुत केयर करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, ठीक है। आपकी जो विश होगी वो पूरी करेंगे, आपको जो चाहिए वो सब कुछ वो देंगे आपके इन लॉज। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। लेट्स सी हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू। अपनी फीलिंग्स किस तरह आपसे एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन। Okay, Four of Cups, Empress, that's nice, and Knight of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से वी ऑल्सो हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पास जो ऑफर आएगी, जो कमिटमेंट आएगी, वो तो फॉर एवर के लिए आएगी, ठीक है, सीधा मैरिज के लिए आएगी। आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाने के लिए ही ये ऑफर आएगी आपके पास। कोई भी एरी एरी ऑफर नहीं आने वाली, लाइक छोटी मोटी ऑफर नहीं आने वाली विद द फोर ऑफ कप्स के आपको जो नहीं चाहिए वो नहीं, आपको जो चाहिए वही आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस हियर, आपकी शादी तो इनसे डेफिनेटली होनी है, बट द प्रपोजल, द कमिटमेंट दे गोना गिव यू इज फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है, इज फॉर द होल टाइम। ये मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए ये आपको कमिटमेंट दे चुके होंगे, आपके अलावा किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं ये पर्सन, ठीक है। तो बी श्योर अबाउट इट कि ये कनेक्शन आपका लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, वेरी लॉन्ग लास्टिंग। जितना भी आप सोचो उतना, शादी तो डेफिनेटली है। लेट्स फाइंड आउट मोर। अभी नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इन पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ या इस कनेक्शन की तरफ या मैरिज की तरफ ओवरऑल क्या होने वाला है इस पर्सन का। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट द मैरिज और अबाउट यू और द कनेक्शन। और एक बात मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप दोनों सिंगल हो, ओके, राइट नाउ। आई कैन नॉट सी एनी वन ऑफ यू बीइंग इन अ रिलेशनशिप और समथिंग। बहुत क्लियर मैसेज है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, Three of Swords, and we have Ace of Swords. I want to clarify this Three of Swords for next action towards you for this person. Actually, दो cards निकालूंगी मैं यहाँ पे। Okay, Three of Wands and Ten of Wands. Bottom of the deck से we have Strength. Okay. What I can see here is right, next action में मुझे कहीं ना कहीं इनका पास्ट भी नजर आ रहा है, ठीक है। सो पास्ट में कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स है, अगर ये पर्सन एम्प्रेस है, इनके पास अबंडेंस है, तो ये ऐसे वैसे नहीं आया हुआ। ये काफ़ी सारी विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के बाद एफर्टलेसली दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड दिस पोजीशन राइट नाउ इन देयर लाइफ। लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर, ओके, दिस पर्सन हैज़ कम थ्रू दिस लेवल और इन लाइफ के एक्सपीरियंस ने उनको सिखाया है हाउ
how to be like an empress, how to be like a queen of cups. So this person is queen not because of the position और not because कि किसी ने उनको queen बना दिया है, नहीं, इन्होंने अपने experience से वो position gain की है, ठीक है. With the page of wands and page of swords here, ये तो confirm है कि ये person continuously कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. बात करने में आई वुड से विल बी अ कट थ्रोट पर्सन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. दिल टूट जाए किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता. टैलेंटेड बहुत ज़्यादा, एंड देयर इज एन एम्प्रेस हियर एज वेल, ओके. और यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी जजमेंट है, ओके. एंड यहाँ पे अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड अभी एम्प्रेस के साथ एम्परर भी आ गया. दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन. सारे कार्ड्स रिपीट हो चुके हैं, ठीक है. दिस रीडिंग इज अ कंफर्मेशन. आपको कुछ चीज़ पता है, ठीक है, और वही चीज़ ये रीडिंग कंफर्मेशन आपको दे रही है. और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हो और ये पर्सन आपको उधर से बाहर तो निकालेगा ही, बट आपको हील भी कराएगा, ठीक है. ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी कट थ्रोट एंड उनको सीधी बात ही करनी आती है, नो बकवास, इस तरह की पर्सनालिटी नज़र आते हैं आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस. तो फिर भी दिस पर्सन विल बी वेरी हीलिंग. वो ऐसे, या तो ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी ये थे, कट थ्रोट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और उसके बाद ये नरिशिंग और लविंग बन गए. उनको या फिर ये पता चलने लगा कि किस मोमेंट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और किस मोमेंट पे नहीं होना. तो इनका नेक्स्ट एक्शन विद द 3 ऑफ wands आई कैन सी कि दिस पर्सन हैज़ मेड द डिसीजन ऑफ चूजिंग यू, ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू. उनको कोई और नहीं चाहिए. यहाँ पे वो एक वॉन्ड पकड़ के खड़े हैं, यहाँ पे वो एक वॉन्ड पकड़ के खड़े हैं, यहाँ पे वो एक सोर्ड पकड़ के खड़े हैं, एंड यहाँ पे भी द एस ऑफ सोर्ड. दे हैव मेड द डिसीजन दैट इट इज़ यू एंड ओनली यू. और अभी ये आपको जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी दिस पर्सन हैज़ मेड द डिसीजन. हाउ, आई विल टेल यू. उनके पास भी इंट्यूशन डेफिनेटली है विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, 100% इंट्यूशनल. नाउ दिस पर्सन ऑल्सो नोज, अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये पर्सन को पता है 100% विद द यिंग एंड यांग कार्ड ओवर देयर एज वेल. लवर्स कार्ड भी यहाँ पे, उनको पता है कि वो इस कनेक्शन में है. अगर किसी रिलेशनशिप में पहले थे भी तो वो सब एंड करके दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट पर्सन इन देयर लाइफ विच इज़ यू, ठीक है. ये पर्सन 100% आपका वेट कर रहे हैं, दैन दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी एल्स एंटर इनटू देयर लाइफ राइट नाउ. इंडिपेंडेंट है, लाइफ एंजॉय करे, सब है, लेकिन मिलेंगे तो सिर्फ आपको. दिस इज कन्फर्म्ड. और आप, उनका डिसीजन फिक्स्ड है आपकी तरफ आने का. अभी मैं एक कार्ड ये भी निकालूंगी कि आपकी एनर्जी या आपका नेक्स्ट मूव या आपका आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ नेक्स्ट स्टेप या एनर्जी क्या है. आई वुड लाइक टू टेक कि आप भी उतने ही कॉन्फिडेंट हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके जितने ये हैं या नहीं. लेट मी सी, लेट मी टेक आउट वन कार्ड फॉर यू. थ्री ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गए यहाँ पे, ओके. सो देखिए, अगर कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में है, ठीक है, कंफ्यूजन है आपके दिमाग में विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप किसी कमिटमेंट में भी हो, बिकॉज 3 ऑफ कप्स यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी इंडिकेट करता है. सो अगर आप कंफ्यूजन में हो, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में अभी हो, तो मुझे ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि आपकी शादी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ अभी होगी. नो, आई एम सॉरी टू से दैट, आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा, बट इट्स अ क्लियर नो. अगर आप किसी के साथ हो, उसके साथ आपकी शादी नहीं होनी है, ठीक है. वो तो दिल टूटेगा, वो हील होगा, ये पर्सन एंटर होंगे, उसके बाद आपको जितना डिले करना है ना वो आपके हाथ में, ठीक है. ये पर्सन का डिसीजन क्लियर है कि इन्हें अपने लाइफ में करना क्या है, बस आप ही कंफ्यूज लग रहे हो थर्ड पार्टी में. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है. अगर आप रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स के कंफ्यूजन में हो, कैरियर में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, वॉट एवर इट इज़, बट जो भी है, अगर आप थर्ड पार्टी में अटके रहोगे उतना इस कनेक्शन में डिले होगा. बट कंफ्यूजन में आप हो, ये इनकी अवेकनिंग भी हो चुकी है, ये क्लियर भी है, और ये अपनी लाइफ पाथ पे चल भी रहे हैं. प्रॉब्लम है तो बस आपके साइड से. सो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो इट हैज़ टू एंड, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट.
कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे लगता ही नहीं कि आप जिसके साथ अगर हो, क्योंकि क्लियरली वो पर्सन थर्ड पार्टी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स क्लियरली ये पर्सन थर्ड पार्टी है विद क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, तो थर्ड कप किसका है? थर्ड पार्टी। सो वो उसके साथ आपकी शादी होनी नहीं, क्लियर है, ठीक है? आपको जितना अभी टाइम बर्बाद करना है उसके साथ, ये इट्स अप टू यू, बट देयर इज नो फ्यूचर विद योर पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है? लेट्स सी रोमांस एंजल से आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस मिलते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। एक्सप्रेस योर लव, ओके। सो अगर आप किसी को देख रहे हो ऑलरेडी, it is important to let people know that you love them, you have nothing to lose, alright? अगर आप किसी को देख रहे हो ऑलरेडी, दूर से देख रहे हो, एडमायर कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें बता नहीं रहे हो अपने दिल की बातें, सो इट इज़ द टाइम टू एक्सप्रेस योर लव नाउ, क्योंकि टाइम आ चुका है, ठीक है? लेट योर पास्ट गो, इट्स नॉट फॉर यू एनी मोर नाउ, ठीक है? ये ही आपके लिए एंजल गाइडेंस है राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट मोर। सो मैग्नेटिक कनेक्शन होगा आपका इनके साथ, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, वो तो हमने देखा पास्ट लाइफ से, ओके दिस इज अ कंफर्मेशन कि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, देखिए बिकॉज ऑफ दिस ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, वो पर्सन आपके लाइफ से जाना तो जाना है ही, ठीक है? आपको मैं एक बताती हूँ, ओके? आपको बुरा लगे पता नहीं क्या, लेकिन या आप बिलीव करो या ना करो, मुझे वो भी नहीं पता। जब कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होता है, एंड व्हेन यू आर मेंट टू बी विद समवन एल्स, आपका अगर इनके साथ रहना कंफर्म है, लिखा हुआ है, भगवान यही चाहता है, तो आपके लाइफ में कोई भी हो, आप उससे कितना भी प्यार करो, बेतहाशा प्यार करो, उस पर्सन को आपके लाइफ से जाना ही जाना है, ठीक है? वो पर्सन आपको चीट करेगा, आपको पता नहीं बुरा भला बोल देगा, आपके सेल्फ वर्थ को हर्ट कर देगा, बहुत सारे बहुत सारे नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए। क्यों? बिकॉज यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन, वो लिखा हुआ है, और वो भगवान ने लिखा हो, वो आपने खुद डिसाइड करके आए हो कि आपको इनके साथ यूनियन में आना है, आपको अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोल, अपने ट्रू लव के साथ यूनियन में आना है। तो ये थर्ड पार्टी की ज़रूरत क्या है? तो उनका अगर आपके लाइफ से पर्पस खत्म हो गया तो उनको तो जाना ही जाना है। देयर इज़ नो वे कि वो किसी तरह रुक, आप अगर ये कनेक्शन और खींचते जाओगे तो उसके वर्स्ट साइड इफेक्ट्स होंगे। विद द 3 ऑफ कप्स यहाँ, और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की नज़र इस न्यू कप पे जा ही नहीं रही, ठीक है? ये 3 कप से इधर ही रह रही है। इट्स वेरी बैड, ओके? एंड बिकॉज ऑफ दिस आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, इसलिए ये कनेक्शन अटका हुआ है, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, इट्स नॉट फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन बहुत क्लियर है, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप ही अटके हुए हो। लेट्स सी कि आपके इन फ्यूचर स्पाउस से आपके लिए मैसेज क्या है, ठीक है? उनकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या कहना चाहती है? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ट्राई टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द कार्मिक कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम का। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होना, तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ट्रू लव है या कौन है कौन नहीं है, और आप उन्हें छोड़ने के लिए रेडी भी नहीं होते। बट आई एम वेरी क्लियर हियर, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आपकी शादी उनसे नहीं होगी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। इट्स गोना एंड इन एनी वे। वो आपको चीट करेंगे, या तो आपको बहुत बुरा भला कह के निकल जाएंगे, या तो डेथ भी पॉसिबल है। डेथ का कार्ड यहाँ पे आया नहीं है, बट पॉसिबिलिटी 100% होती है, क्योंकि यू आर मेंट टू बी विद समवन। एंड एनीवेज, लेट्स गो अहेड। पैराडाइज, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other, wedding rings and talking, okay. पैशन, ये पर्सन की हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, आप उनके लिए उनके पैराडाइज के जैसे हो, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ मेड द डिसीजन ऑफ बीइंग विथ यू,
ये पर्सन इंट्यूशनल है तो उन्हें 100% पता है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, और दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। अगर आप इन्हें देख रहे हो तो आप इन्हें कांटेक्ट करो, पहुँचो, इनको कॉल, टेक्स्ट, ईमेल जो भी है, डेट पे पूछो। और अगर नहीं जानते दोनों एक दूसरे को, तो इतना ही है कि ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। वेडिंग रिंग्स, ये पर्सन भी वेडिंग के लिए रेडी है, ठीक है। आप इनको ऑफर करोगे, ये हाँ कह देंगे। दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द एनर्जी फ्रॉम देयर साइड, दिस इज द मैसेज फ्रॉम देयर हायर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप कब तक इनसे मिलोगे। हालांकि आई कैन सी योर जून एज बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम इसमें से देखेंगे कि आप कब तक इनसे मिलोगे। ठीक है, कब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। नेक्स्ट मंथ, ओके, दैट्स नाइस, टेक अ ब्रेक, स्टॉप ऑब्सेसिंग फर्स्ट। एंड जुलाई, ओके, मैंने कहा था जून या जुलाई में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट मंथ बहुत लोगों के चांसेस है कि आप मिल सकते हो। ब्रेक आपको कहा गया है कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ से ब्रेक ले लो, अगर आप उनसे ऑब्सेस्ड हो तो उनसे ब्रेक ले लो। आई मीन वो ऑब्सेशन ब्रेक कर दो। सो या, दिस इज द टाइम स्पैन फॉर यू। नाउ लेट्स सी, टैरो से भी हम देखते हैं, एक आध कार्ड निकालते हैं कि आपकी शादी कब तक होनी है। ठीक है, व्हेन विल यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब तक होनी है, क्या टाइम स्टैम्प मिलता है हमें आपके शादी के लिए, इन पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कब तक आपकी शादी हो जाएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, फर्स्टली ये कनेक्शन तो एकदम डिवाइनली गाइडेड होगा, मैनिफेस्टेड होगा। आप दोनों को मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा और मैनिफेस्ट करने के बाद ही ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, विद द टेम्परेंस कार्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड। ठीक है, मैनिफेस्ट करने के बाद ही ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है और आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ पे है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा फील होता है कि फायर एनर्जी के, लाइक लियो, लेट्स से अभी जुलाई और अगस्त के बीच में लियो का सीजन आता है, हो सकता है उस टाइम, अभी अगेन यहाँ पे जून जुलाई का टाइमिंग दिखाई भी दे रहा था, तो जुलाई में मिलने की पॉसिबिलिटी है आपकी इन पर्सन के साथ। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? आई डू फील कि ये फिलहाल तो अटका हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन फियर। आप किसी चीज़ से डर रहे हो आगे बढ़ने से, एंड दैट्स वाई ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं रहा। यस, आप दूर से देखना बंद करो और पास जाके बात करो। इंट्यूशनल हाई प्रीस्टेस, आप इंट्यूशनली और टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आप इन पर्सन के साथ टेलीपैथिकली 100% कनेक्टेड हो। ये आपको मैसेज भेजते हैं और आप भी उन्हें मैसेज भेजते हो टेलीपैथिकली। ठीक है, इंट्यूशनली कनेक्शन। और जब भी आप इनसे मिलोगे, अगर आप मिल चुके हो तो फिर प्लीज़ गो एंड अप्रोच दिस पर्सन, टॉक टू देम। एंड अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो जब भी मिलोगे, मेक श्योर कि आप वेट ना करो, आप जाके इनसे सीधे से बात कर लो। ठीक है, लेट्स सी एंजल का क्या गाइडेंस है आपके लिए, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, फॉर योर वेडिंग, फॉर मीटिंग दिस पर्सन सून। जो भी है, आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इसमें येस और नो में जवाब आएगा। ओके, लुक फॉर अ साइन। ये पर्सन जब आएंगे तो आपको साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप ये आपके पास आएंगे, आपको कुछ फीलिंग आएगी तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है। सो पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, पे अटेंशन टू द साइंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू आर गेटिंग इंट्यूशनली टू यू। ठीक है, लेट गो एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इट्स अ यस। अगर आपका कुछ सवाल था तो इसके लिए आपको यस मिला है। ठीक है, अगर आपका इस कनेक्शन में है कि आपका एक्स के साथ होगा या नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक सो ये यस कह रहा होगा, बट क्योंकि उसके लिए लेट गो है।
ठीक है, सो इट्स अप टू यू। साइन पे ध्यान दीजिए जब भी ये पर्सन आपके साथ में होंगे। लेट गो ऑफ योर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी आपको जो अटकाए रखा है, जस्ट लेट दैट गो। एंड जब भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, कम्युनिकेट क्लियरली विद देम, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, दूर से देखते रहना नहीं, जस्ट कम्युनिकेट। आपकी जो फीलिंग्स है उनसे क्लियरली बोलो, बिकॉज probably this person has the same feeling for you as well. अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। You and your loved ones are safe. The energy is gaining momentum. Your commitment is being tested. The fiery climax approaches. उसके बॉटम में ये है कि you are very close to achieving your goal. Okay. अगर आपको चिंता है किसी की, अगर आपको ये लगता है कि आपका अगर पास लवर है, अगर आपकी फैमिली है, कि अगर मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं अपने पास लवर एक्स को छोड़ दूंगा तो उसका क्या होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिससे प्यार करते हो, जिससे अटैच्ड हो, उसकी लाइफ चलेगी आगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर किसी का नसीब होता है, आप पे कोई डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। यू हैव टू बिलीव वन थिंग, कि हर इंसान अपना टाइम, अपना कर्मा लेके आया है और उस हिसाब से वो जाएगा। हर किसी की लाइफ चलती रहती है, कोई भी अपने लाइफ में रुकता नहीं। सो यू विल हैव टू लेट गो दैट पर्सन, बिकॉज उनकी लाइफ अब उन्हें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं होने वाला, आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने वाला। उनके साथ वही होगा जो होना होगा, ठीक है। आपका कमिटमेंट टेस्ट किया गया था विद दिस कनेक्शन, और आपका होगा इन फ्यूचर, देखा जाएगा। शायद भगवान आपका टेस्ट अभी कर रहे हैं आपके कमिटमेंट का। हो सकता है भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपका आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ जो कमिटमेंट था, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, सोल लेवल पे कमिटमेंट दिया है, वो आप पूरा करते हो या नहीं, ठीक है। अगर वो आप पूरा नहीं करते हो तो कर्मा मिलना है। अगर करते हो तो एनर्जी इज रियली गेनिंग मोमेंटम और आपके पॉजिटिव साइड में होगी। सो ये सब आपके लिए था। अभी ग्रुप 3 पे अटेंशन, आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज वेल। दिस वाज योर रीडिंग एंड हम मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, बाय।